हेलो एंड वेलकम टू देवभूमि फ्यूचर पॉइंट। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ थी, उसी क्रम में अगला वीडियो जिसमें हम 50 एमसीक्यू और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की जो पद्धति की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो समझौता ज्ञापन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1987-88। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1987-88 को। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की जो स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1992, ऑप्शन नंबर बी 1992। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो रेखी समिति का जो संबंध है वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो जो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी वो की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रमुख उदाहरण है? तो जो भारतीय मंदिर निर्माण की जो पद्धति है उसका शिखर का जो प्रमुख उदाहरण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए दशावतार मंदिर। ये कहाँ है? तो देवगढ़ में है। ठीक है, दशावतार मंदिर। आगे देख लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें पोटास की जो उपलब्धता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो जो माउंट हैरियट है वो हमारे दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदियां हैं वो है महानदी की, ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणी और वैतरणी ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सुमेलित करना है हमें। एक साइड हमें दर्रे दिए हैं और दूसरी साइड राज्य दिए हैं, तो कौन सा दर्रा किस राज्य में है उसको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसको। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। चांगला दर्रा ये मेघालय में नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चांगला दर्रा मेघालय में नहीं है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। और बामडीला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। तो 9 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, जल में आर्सेनिक की मात्रा में जो वृद्धि है तो कौन सा रोग होता है? जो जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो इससे जो रोग होता है ब्लैक फुट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। बहमनी राज्य में अमीर जुमला अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? जो अमीर जुमला जो विभाग से संबंधित था वो था अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, अमीर जुमला, ऑप्शन नंबर बी। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो जो सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत है वो जाएगा हमारा निम्बकाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला, जो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक था वो कौन था? तो दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन जो शासक था वो था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड हमें मठ दे रखे हैं और दूसरी साइड स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा मठ किस स्थान पे वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हेमिस मठ हो जाएगा लद्दाख में। ठीक है, 1 3। तवांग मठ, जो तवांग मठ हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बोधि मठा, जो बोधि मठा मठ हो जाएगा वो जाएगा बोध गया में, C का 4। नामग्याल मठ हो जाएगा धर्मशाला में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला लिखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? तो कई बार धम्म शब्द का अर्थ पूछा जाए तो धर्म से संबंधित है धम्म शब्द का अर्थ। ठीक है, तो जो अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख है। ठीक है, 11वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म क्या है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था उस चीन में हुआ था। ठीक है, और चीन से बीच भारत में आया था। तो सर्वप्रथम जो रेशम बनाने की जो तकनीक का विकास हुआ था वो हुआ था चीन देश में। अगला देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर ढाबा बोलने के लिए सत्याग्रहों का नेतृत्व किया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम जो सरोजनी नायडू ने नमक डिपो पर ढाबा बोलने के लिए सत्याग्रहों का नेतृत्व किया था ना, तो ये क्या था हमारे धरसाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। धरसाना में इनका क्या किया था, नेतृत्व किया था।
चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मण का संगठन था? तो चोलों के शासनकाल में कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था, वो पूछा जा रहा है। तो सभा क्या था? एक ब्राह्मणों का संगठन था, ठीक है, चोलों के टाइम पीरियड पे। ये पढ़ा चुका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पे, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार। तो अगला देख लेते हैं। 1857 की क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित करना है। तो एक साइड हमें क्रांतिकारी दिए हैं और दूसरी साइड स्थान दिए हैं, यानी किस क्रांतिकारी ने कहाँ का नेतृत्व संभाला था, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान ने जो इलाहाबाद का नेतृत्व संभाला, ठीक है। ए का हो जाएगा 4। खान अब बहादुर खान, जो खान बहादुर खान था वो थे, उन्होंने बरेली का नेतृत्व संभाला था, यानी बी का हो जाएगा 3। अजीमुल्ला अजीमुल्ला ने संभाला था फतेहपुर का, ठीक है, यानी सी का हो जाएगा 1। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व संभाला था, और डी का हो जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ये सिद्धांत है वो हमारे शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। 1872 में नेगेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने को महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? जो नेगेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया था 1872 में, तो इसको पारित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। केशव चंद्र सेन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी नेगेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में, और ये पारित कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इन चारों में देखना है। तो रोलेट एक्ट की जो घटना हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, रोलेट एक्ट की घटना सर्वप्रथम हुई थी। तो एक बार मैं आपको ये 50 एमसी की पूरे करा देता हूँ, उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो जो भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो क्या था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बनेगा हमारा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से मेकियावेली जो मेकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मेकियावेली के लिए जो देखा जाए तो सरकार का गणतंत्र जो रूप है वो आदर्श है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है वो हो जाएगा हमारा बंदी जो प्रतिरक्षण है, ये रीट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार नहीं है वो है हमारा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको जो शामिल किया गया है, इनका जो मुख्य कारण है वो क्या है? इनको जो शामिल करने का हमारा मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की जो स्थायी समिति नहीं है, इसका सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है। कौन सी समिति जो है संसद की अस्थायी समिति है, यानी स्थायी नहीं है? तो जो इसका सही आंसर बनेगा वित्त मंत्रालय की परमाशदात्री जो समिति है वो क्या है? स्थायी समिति नहीं है, ठीक है, यानी अस्थायी समिति है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित करना हो या प्रस्तुत करना हो तो वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा केवल लोकसभा में, ठीक है। सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यक एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो किसमें ये प्रदूषण सूचकांक है? यह जलीय वातावरण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो नदी का प्रदूषण जो मापा जाता है वो मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह हमारा नेपाल में स्थित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की जो खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो लघु रेडियो तरंग की जो खोज की गई थी वो की गई थी हर्ज द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हेनरिक हर्ज द्वारा लघु रेडियो तरंग की खोज की गई थी। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो जो कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है वो प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन सी ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनमो, बिल्कुल सही है। टरबाइन, ये भी सही है। पवन चक्की, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऐसे युक्तियां हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण है जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये देख लेते हैं। तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों पे अलग होगा और समांतर जो क्षेत्रों में उसका मान अलग होगा, ठीक है। तो यानी जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है ये। अगला देखते हैं। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान, ये भी सही हो गया। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण अदिश राशि है, तो जी अदिश राशि है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये कथन असत्य है। अगला देखते हैं। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब द्रव के जो तापमान पर वृद्धि कराएंगे हम, तो उसकी जो श्यानता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो श्यानता पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या होती है? घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो देख लेते हैं कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है। तो हमारा जो चालक हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो विमोचित होता है वो होता है जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन क्या होती है? विमोचित होती है, ठीक है। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? जो राष्ट्र की जो संपदा है उसमें या संपत्ति में किसको शामिल नहीं किया जाता है वो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति को क्या करते हैं इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बंदी की द्विविधा यानी प्रिज्मर्स डायलेमा शब्द निम्न में से किसके संबंधित है? तो बंदी की विविधा जो शब्द है वो हमारा संबंधित है, हो जाएगा क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, यानी ऑप्शन नंबर डी। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने दिखाया है? तो प्रतियों से मिलकर बना होता है। तो जो यूएनडीपी का जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बनता है वो बनता है हमारे 10 प्रतियों यानी 10 स्तंभों से भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी 10 स्तंभों को निर्धारित करके 10 स्तंभों के आधार पर हमारा क्या करता है? निर्धारित करता है कि निर्धनता का सूचकांक क्या होगा करके। मनुष्य की जो जीव के किस भाग में कुडवाइट की संवेदना होती है? तो मनुष्य की देखा जाए तो कौन से जीव का कौन सा वो भाग होता है जहाँ पे कुडवाइट की संवेदना होती है? इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा पिछले भाग में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है वो पूछ रहा है। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? वो है विटामिन डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में लिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो पाचक एवं श्वसन नलियां किस भाग में क्रॉस करती हैं? इसका जो सही आंसर बनेगा ग्रसनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा गाउट रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है? तो आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो वर्णक का काम क्या होता है? मतलब आँख का रंग, आँख की जो रंग होती है उसको निश्चित करना होता है ना। तो वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है कह रहे हैं। तो जो इसका सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा आइरिस। आइरिस में वर्णक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो गोल कृमि हमारे किसमें पाया जाता है वो पूछा रहा है, ठीक है। तो शूद्रांत में पाया जाता है गोल कृमि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। तो हमने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अब अपना एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत देख लेते हैं। श्री संप्रदाय ये रामानुजार्य और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत वो दिया था, इन्होंने मत दिया था। और ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य, और देखा जाए तो इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था, ठीक है। संकादि संप्रदाय, जो संकादि संप्रदाय था निम्बकाचार्य, और इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया था। प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता देख लेते हैं। एक साइड हमें मंदिर है और दूसरी साइड निर्माण करते हैं, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है ये। कांची का कैलाश मंदिर, कांची का जो कैलाश मंदिर बनाया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था।
मामल्लपुरम का तट मंदिर, जो मामल्लपुरम का जो तट मंदिर बनाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर, ये कृष्ण प्रथम ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर कई बार पूछा जा चुका है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये चोल शासक गंगदेव ने बनाया था। ओडिशा का लिंगराज मंदिर, ये यायाति केशरी ने बनाया था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम, एलोरा का कैलाश मंदिर, कृष्णदेव प्रथम, और ओडिशा का लिंगराज मंदिर, यायाति केशरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम, और एलोरा का कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम। तो ठीक है गाइस, हमने अपने 50 MCQ देख लिए हैं और एक टॉपिक कवर कर लिया है। तो इसके साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।